हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। भारतीय खबर रसाई इदारा प्रिंट ही हकाइक मंजरेआम पर ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी वाक़े में हलाक साजिद भारतीय निजात बेटा नवीद पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने हकाइक के बरक्स मुहिम चलाई। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से तफसील मांगी। पाकिस्तान से किसी ताल्लुक का जिक्र नहीं। बॉन्डाई बीच वाकया एक बार फिर भारतीय मीडिया के फॉल्स फ्लैग बयानिए को बेनकाब कर गया। सिडनी में फायरिंग करने वाला हमलावर भारतीय पासपोर्ट पर सफर करता रहा। 1 नवंबर को हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन का सफर किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। दोनों 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहने के बाद मनीला से वापस सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी इंसदादे दहशतगर्दी एहलकार के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में 1 माह तक फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा पेनी वोंग का फिलिपाइनी हम मनसब टेस लाजारो से राब्ता। बॉन्डाई बीच सिडनी में दहशतगर्द हमले से मुतालिक फिलिपाइन पुलिस की तहकीकात पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से हमलावरों से मुतालिक तफसीलात मांग ली। सिडनी बीच का हमलावर 24 साला नवीद अकरम कोमे से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की तस्दीक। पुलिस हुकाम ने अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं किया। भारतीय हुकाम ने साजिद के घर से मालूमात इकट्ठी कर ली। साजिद के भाई ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साजिद ने मसीही लड़की से शादी की जिसके बाद ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। ज़ईफ वालिदा अलील हैं। साजिद ने कभी उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। सिडनी साहिल पर हमले से मुतालिक ऐनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तफ्तीश के बाद नई तफसीलात सामने आ गईं। ऐनी शाहिदीन ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बताया, हमलावर ने बंदूक दिखाकर सबको भागने का कहा। किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने मंसूबाबंदी से मां को लाइल्म रखा। कार्रवाई से कबल 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। सिडनी हमले से भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार साबित हो गया। भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारतीय दहशतगर्दी अक़वामे आलम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। भारत रियासती सतह पर मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कनाडा, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाले अहमद अल अहमद को हकीकी हीरो करार दे दिया। एंथोनी अल्बनीज़ के अस्पताल में जेर इलाज अहमद अल अहमद की अयादत। अहमद अल अहमद से मुलाकात को एजाज करार देते हुए कहा, लोगों की जानें बचाते हुए अहमद को 2 गोलियां लगी। ऑस्ट्रेलिया के हकीकी हीरो का कल मजीद ऑपरेशन किया जाएगा। अहमद ने वो लम्हात बयान किए जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साहिल पर गए। नाजुक लम्हे में अहमद अल अहमद ने खौफ की बजाय हिम्मत का मुजाहिरा किया। फल फरोश अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $22 लाख जमा। 37,900 अफराद ने अतियात दिए। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दाचाक। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फजाई जंग में भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। राफेल तैयारों के नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 थे। भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया। भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल। 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब। ढाका का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज।
उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलविस मुल्जिमान की हवालगी का मुतालिबा। अवामी लीग के कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी हुए। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक भारत में बैठकर मफरूर शेख हसीना आइंदा इंतखाबात मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रही हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल 12 फरवरी को होंगे। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां और वर्किंग ग्रुप तश्कील। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में वर्किंग ग्रुप काबिल तकसीम पोल की साख और टैक्सों को पोल में शामिल या निकालने की तजवीज़ देगा। वजीर खजाना पंजाब की सरबराही में वर्किंग ग्रुप सूबों के दायरा इख्तियार में आने वाले उमूर पर विफाकी अखराजात की शेयरिंग की सिफारिशात तैयार करेगा। वजीर खजाना बलोचिस्तान की सरबराही में वर्किंग ग्रुप सूबों में वसाइल की तकसीम की सिफारिशात तैयार करेगा। कौमी कर्जों की साख्त और इस्तेमाल पर भी वर्किंग ग्रुप कायम। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वर्किंग ग्रुप टैक्स GDP तनासुब में बेहतरी के इकदाम तजवीज़ करेगा। वजीर खजाना सिंध की सरबराही में वर्किंग ग्रुप वसाइल की सूबों को बराह रास्त मुंतकिली की सिफारिशात देगा। फाटा के इंजमाम और NFC में शेयर पर सिफारिशात के लिए भी वर्किंग ग्रुप कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई हदूद और आबादी में इजाफे की बुनियाद पर शेयर में 4% तक इजाफे पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सूबाई वजीर मीना आफरीदी और शफीउल्लाह जान को भी इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। बार बार तलबी पर भी मुल्जिमान पेश नहीं हुए। ATC जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। बाजौड़ के इलाके सलारजो तंगी में पोलियो टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूल पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। तकरीबकारों की जल्द अज जल्द शनाख्त और कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। पंजाब में बेघर सनती वर्कर्स के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी। वजीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानदाजी का आगाज किया। नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का बेवाओं और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सिंध हुकूमत का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में जदीद बसें खरीदने के लिए 90 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने काबीना कमेटी खजाना की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्म बनाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। स्क्वाश चैंपियनशिप गोल्ड कप के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। वेटरन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर। एक्साइज ड्यूटी और बाकायदा लाइसेंस जारी करने की तजवीज़। भंग की तैयारी और हतमी पैदावार पर एक्साइज ड्यूटी आयद करने की सिफारिश। अद्वियात के लिए 5 एकड़ पर भंग की काश्त की फीस 6 लाख रुपए रखने की तजवीज़। काश्त और प्रोसेसिंग की कड़ी निगरानी महकमा एक्साइज और जिला इंतजामिया करेगी। औरंगज़ई और खैबर में भंग को मुतबादिल फसल के तौर पर मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारत से जंग में शोहदा के वरसा के लिए इमदाद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी से मई में भारतीय हमले में फोर्सेस शोहदा के वरसा की मुलाकात। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। जख्मी अहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। लाजवाल कुर्बानियां मुल्क कौम की सलामती की जमानत हैं। शहादत मुसलमान के लिए सबसे आला मौत है।
साबिक वजीर आला और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल आबाई गांव वसावे वाला ओकाड़ा में अदा की जाएगी। मियां मंजूर अहमद वट्टू 3 बार वजीर आला पंजाब रहे। 1985 से 1993 तक 3 बार स्पीकर पंजाब असेंबली रहे। मियां मंजूर अहमद वट्टू तवील अरसे से अलील थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का मियां मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन।